प्रश्न फर्स्ट, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयव कहते हैं पार्ट, अंग को निरूपित मतलब दर्शाने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार का प्रतीक कैसा होता है? जैसे किसी लड़का का नाम राम है तो हम राम को आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक है उसका आर। ऐसे ही इनके प्रतीक चिन्ह बताने हैं आपको। तो देखो, स्विच ऑफ की स्थिति पर संयोजक तार की स्थिति क्या होती है? स्विच ऑफ होता है जब परपथ कहते हैं विद्युत परपथ मतलब बिजली के बोर्ड परपथ है ना। विद्युत बल्ब की स्थिति कैसी होती है? विद्युत सेल की स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत सेल के स्थिति कैसी होती है? बैटरी की स्थिति कैसी होती है? प्रतीक बताने इनके। तो देखो, संयोजक तार का प्रतीक इस प्रकार का होता है। अब कोई परपथ है, उसमें वह स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है, तो स्विच ऑफ की स्थिति में परपथ की स्थिति ऐसी होती है, मतलब तार अलग हट जाता है, और परपथ ऑन होता है ना, तो उसमें जुड़े हुए होते हैं। विद्युत बल्ब का प्रतीक ये है, आपको देखना है। विद्युत सेल का प्रतीक ऐसा होता है ना। अब स्विच ऑन की स्थिति में जब सेल को हम ऑन करते हैं ना, किसी चीज़ को जलाते हैं विद्युत सेल से, तो तार जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार। अब बैटरी का मोस्ट है, ये देखना है आपको, ध्यान से देखो, ये आना चाहिए आप पर बनाना। विद्युत सेल में से ही मिलकर बैटरी बनती है, मतलब 2-4 सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। तो इसमें देखो, ये बन रहा है पहला ये इस प्रकार, दूसरा ये बैटरी का है ना। बताओ। नंबर 2, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। ये प्रश्न बन रहा है, इसका विद्युत परिपथ का आरेख बताना है। तो ऐसा बनेगा, देखो ये बन रहा है। अब प्रश्न नंबर 3, चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। हाँ, ये 4 सेल हैं, इनको जोड़कर बैटरी बनानी है। आप उत्तर देगी अब आप, है ना। अब ये उत्तर में ये रहा, ये सेल बैटरी बन रही। देखो, प्लस सिरे को माइनस सिरे से जोड़ देंगे, इस प्लस को इस सेल के आगे वाले सेल के माइनस से जोड़ देंगे, ये जुड़ रहा। अब यहाँ पर ये प्लस को इससे जोड़ेंगे माइनस, ये यहाँ इसको इसके नहीं जोड़ सकते क्योंकि पहले से ऑलरेडी तार इसका हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस जोड़ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ो। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये दीप्त क्या होता है बताओ? दीप्त मतलब दीपक, जलना, जल नहीं हो पा रहा है, जल नहीं रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए, मतलब बल्ब को जलाइए। प्रदीप्त मतलब बल्ब को जलाइए। हाँ, तो देखो ये प्रश्न में दे रखा है ये चित्र। अब चित्र में प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखो, इसमें माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, प्लस प्लस सेल के सिरे जुड़ेंगे तो सेल जब नहीं जुड़ रहा है, ये बल्ब जब नहीं जुड़ रहा है, ये प्लस माइनस सेल उल्टे करने पड़ेंगे। तो देखो दूसरे चित्र में देखो, ये चित्र है, इसमें प्लस सिरा और माइनस सिरा, सेल उल्टे कर दिए। प्लस और माइनस कनेक्ट होने चाहिए जब करंट आता है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या कह रहा है, देखो, परिपथ में दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनलों को बल्ब से जोड़ दिया गया है, इसलिए बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। एक सेल के ऋणात्मक दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से बल्ब को जोड़कर उसे दीप्त किया जा सकता है। हाँ, अब देखो प्रश्न नंबर आगे। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा कहते हैं
विद्युत मतलब और धारा मतलब बिजली बहने वाली, प्रवाहित हो रही है। विद्युत की धारा जैसे कह ना पानी की धारा, तो विद्युत तो बह ऐसे पानी जब घर में बहता है, विद्युत दिखती नहीं है बहती हुई, है ना। तो देखो ये कह रहा है, अब इसके प्रभाव बताओ, असर के नाम लिखिए, दो प्रभावन के नाम। नंबर फर्स्ट उत्तर, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब जिस किसी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे गर्म कर देती है। तार में प्रवाहित रह रही है तो तार गर्म हो जाता है। तापते ना तक तो ऐसे बता रहा हो तू। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत जब कोई बिजली से चिपक जाता है तो जैसे चुम्बक चिपका में ना, चुम्बक से चिपक जाती है कुछ कोई वस्तु, ऐसे ही आदमी चिपक जाए, बिजली पकड़ लेती है, छोड़ना है आदमी छूटना चाहता है, तो एक चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबक जैसा काम करती है, एक बार पकड़ ला छोड़ना है फिर कोई है ना, तो ऐसे ही होती है। अब ये हो गया इसके असर। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ो। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, एक बार वो प्रश्न समझो। देखो, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई, है ना, चुंबक सुई है, तार के निकट रखी है चुंबकीय सुई, है ना, मतलब उसमें चुंबक लगी हुई है, अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित मतलब दिशा बदल जाती है उसकी, है ना। और स्पष्ट कीजिए क्यों। उत्तर है दिखाई। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो वह तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस कारण जब तीर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण तीर के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। यदि चित्र के में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए, ऑफ मतलब बंद, तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? चुंबकीय सुई मतलब अलग हो जाएगी, है ना, अपनी दिशा से भटक जाएगी। तो प्रश्न देखो, ये चित्र दे रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है ये तो। अब नहीं, उत्तर है इसका नहीं, क्योंकि इस परिपथ में विद्युत सेल नहीं जोड़े गए, इसलिए इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं और चुंबकीय सुई विक्षेपण नहीं दर्शाएगी। अब प्रश्न नंबर 8, खाली जगह बननी है आपको, ये है ना। हाँ भाई, प्रश्न खाली जगह बननी है, पहली खाली जगह। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खाली जगह टर्मिनल को निरूपित करती है, धनात्मक टर्मिनल को निरूपित मतलब दर्शाती है। खा 2 या 2 से अधिक वस्तु ने 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन मतलब जुड़ना को क्या कहते हैं? बैटरी। भाई 2 या 2 से अधिक विद्युत सेल ही जुड़ के बैटरी बनाते हैं, है ना। चालू। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका खालिस्तान रक्त तप्त लाल हो जाता है। किसका? तंतु का रक्त तप्त मतलब लाल हो जाता है। क्या लाल हो जाता है? तंतु कहते हैं किसी विद्युत हीटर के जो बीच वाला भाग लाल है ना, बातें तंतु कहते, जो टंगस्टन धातु का बना होता है ना, जो होता है लाल। घा विद्युत धारा के तापमापी प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। विद्युत धारा के
तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। अब भाई देखो, विद्युत धारा क्या गर्म होता है बल्ब का, फ्यूज गर्म होता है, फिर वो पूरे बल्ब को गर्म कर देता है बाहर से, उसे कहते हैं फ्यूज। अब प्रश्न नंबर 9, ये सत्य असत्य बताने आपको, है ना। अब देखो, का 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। असत्य है। असत्य क्यों है जो होता? असत्य मतलब 2 सेलों की बैटरी है बनाने का है। सेल के ऋण टर्मिनल है, ऋण से जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। धन और विद्युत सेल है, धन के और ऋण के जोड़ेंगे जब जुड़ता है ना। धन देखो, ऋण टर्मिनल को धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है बैटरी बनाने के लिए। ऋण और धन कभी ना जोड़े जाते, एक से कभी नहीं जोड़े जाते, अलग अलग जोड़े जाते हैं, जब ये असत्य है। ये बात गलत कह रहा है। खा पढ़, जोड़ते। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। हाँ, ये सत्य है बात, है ना। अब ये सत्य क्यों है देखो, जब किसी फ्यूज में से, फ्यूज मतलब बल्ब को भाग रहा है जो, है ना, किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघलकर टूट जाता है। मतलब ज्यादा लाइट आ गई और कम आ रही है, वो कम ज्यादा होती है तो पिघलकर टूट जाता है। ये सही बात है भाई। विद्युत धारा ये हो गया आपका फ्यूज, ठीक है। अब ये आएंगे आप, विद्युत चुम्बक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। गाय देख, अब देखो भाई, ये प्रश्न कह रहा है विद्युत चुम्बक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। विद्युत चुम्बक मतलब विद्युत से बनी चुम्बक, ये तो आकर्षित करता है, तो ये गलत बात है, इसकी गलत कह रहा है। अब गा, विद्युत घंटी में विद्युत चुम्बक होता है, सही है, सही बात है। विद्युत घंटी मतलब बिजली से चलने वाली घंटी में विद्युत चुम्बक होता है, बिजली का चुम्बक, है ना, ये सही बात है। चुम्बक होता है, क्यों पाएगा घंटी में? 10 फिर से नंबर 10 पढ़, क्योंकि लोहे में है ना चुम्बक के कुछ कण पाए जाते हैं। पढ़े। क्या विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक के पृथक करने के लिए किया जा सकता है? हाँ, प्रश्न कह रहा है कोई विद्युत चुम्बक का उपयोग किसी कचरे के ढेर मतलब कूड़ा कचरा है वहां में प्लास्टिक के अलग करने के लिए किया जा सकता है? नहीं भाई, विद्युत चुम्बक तो विद्युत में उपयोग की जाती है। विद्युत मतलब चुम्बक, विद्युत एक चुम्बक की तरह माना गया है इसको, है ना, क्योंकि विद्युत चुम्बक प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता, इसलिए विद्युत चुम्बक के उपयोग से किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 11 पढ़ो। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री हाँ, आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। हाँ, विद्युत परिपथ मतलब बिजली बोर्ड में कोई आपको खराब बोर्ड है वो, उसमें कोई मरम्मत कर रहा है, रिपेयरिंग। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हाँ, हम उनसे सहमत हैं। वस्तुतः प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है। रुको जा, देखो, जिससे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं।
जिससे आग लग सकती है। अतः परिपथ में उचित फ्यूज का होना आवश्यक है जो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर शीघ्र पिघलकर टूट जाए और परिपथ को तोड़ दे। इससे आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। तांबे के तार से बना फ्यूज ऐसा ही होता है। कॉपर तांबे के तार अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर टूट जाते हैं जिससे परिपथ को क्षति नहीं होती। प्रश्न नंबर 12 पर जुबैदा ने पाठ्य पुस्तक के चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की सहायता कीजिए। जुबैदा अरे बंद कर दीजिए, चल रही तो। जुबैदा ने सेल के दोनों सिरों को एक चालक तार से जोड़ा है जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस कारण बल्ब दीप्त नहीं हुआ है ना। सेल के दोनों सिरों को एक चालक से तार से जोड़ा है। नहीं जोड़ता तो है ना, तो जल जाता हो। नहीं जोड़ता तो एक ही चालक तार से नहीं जोड़ने चाहिए। प्रश्न नंबर 13 पढ़। प्रश्न नंबर 13 चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में का जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा? अब जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए बी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो सुनो। प्रश्न पहले का उत्तर है इसका नहीं। स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। मतलब स्विच ऑफ है, बंद है, तो बल्ब कहां से जल जाओ, है ना, नहीं जले वो। खा का उत्तर सुने। स्विच ऑन करने पर सभी बल्ब एक साथ दीप्त होंगे। मतलब स्विच ऑन करेंगे तो सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। तो उत्तर देख लें आप ध्यान से इसका। ये लिख रहा उत्तर। पहले का उत्तर है ओनली नहीं, है ना, नहीं। स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं होगा। बस। अब खा का उत्तर ऐसे लिखना है। स्विच ऑन करने पर सभी बल्ब एक साथ दीप्त होंगे। तो क्रम मतलब सभी एक साथ जलेंगे, क्रम होगा उनका। ये आपके लिए प्रश्न में दे रखा है ये चित्र, ठीक है।